तुम्हारे साथ हूं नाजी, तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहे अपने साथ की हुई साथियों का बदला ले सको या ना ले सको, लेकिन मैं जलाल से हर एक नाइंसाफी का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। तुम? नाजिया, मैं कौन हो तुम? किस बात का बदला लोगे? मैं मिसेस जलाल हूं, जिस नाजिया के पीछे तुम आए थे वो मर चुकी। ये मेरा घर, मैं मिसेस जलाल। प्लीज बस तुम्हें कुछ खबर नहीं है, चाहतों का असर नहीं है, किस दुनिया में बसे हो, इतने दिन कहाँ रहे हो, दिल है बहुत बेकरार, क्यों मुझे रुला रहे हो, इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। कौन हो तुम? किस बात का बदला? मैं मिसेस जलाल, जिस नाजिया के पीछे तुम आए थे वो मर चुकी। मैं तुम्हारे लिए वहां से सब कुछ छोड़ कर आया, सब कुछ नाजी, सिर्फ तुम्हारी रोती हुई आवाज सुनकर। और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे एहसास, मेरी मोहब्बत, सब कुछ जलाल की लौट डाली। मैं तुम्हारा खाने पे इंतजार करती रही और तुम यहाँ अकेले बैठे हो। जानती हो पूजा, शायद तुम ठीक कहती थी। अब नाजिया कभी भी मेरी नहीं बन सकती, या शायद अब वो मुझे चाहती ही नहीं है, या फिर वो अपनी चाहत छुपाने के लिए मुझसे और भी तल्ख होती जा रही। क्यों जाते हो तुम वहां? क्यों जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो, अपनी भी और उसकी भी? प्लीज पूजा, मैं अब मजीद इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सके तो अपने मशवरे अपने पास रखो। अच्छा चलो खाना खाते हैं। प्लीज, मुझे भूख नहीं है। मैं किसी के इतने नखरे बर्दाश्त नहीं करती नवीद। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं जो हर वक्त तुम्हारी खुशामद करती रहूं। तुम जिस आग में जल रहे हो ना, अब उससे खुद ही बचना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगी।
हेलो, नीतू। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो जलाल आपकी तरफ है क्या? नहीं तो शाम को ही तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि उसे फोन करो। हाँ, वो एक्चुअली मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जलाल फ़ोन पिक नहीं कर रहे। फोन रिसीव नहीं कर रहा? अच्छा तुम परेशान मत हो, ये सारे मर्द बहुत लापरवाह होते हैं। जलाल जहां भी होगा घर वापस आ जाएगा। मैं उसे फोन करती हूँ। वो काफ़ी रात हो गई है ना, जलाल कभी इतना लेट हुए ही नहीं। अच्छा डोंट वरी, मैं देखती हूँ, वरना हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जी, थैंक यू। ओके। कहाँ रह गए? तुम चाहे अपने साथ की हुई साथियों का बदला ले सको या ना ले सको, लेकिन मैं जलाल से हर एक नाइंसाफी का बदला लूंगा। जरूर लूंगा, जरूर लूंगा, जरूर लूंगा, जरूर रफीक उठें। हाँ खैरियत, क्या हुआ? वो जलाल अभी तक घर नहीं पहुंचा है और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। घर नहीं पहुंचा? तुम्हें किसने बताया? नाजिया ने मुझे बताया है। वो अकेली घर में परेशान हो रही है। अल्लाह खैर करे, जलाल तो कभी ऐसा नहीं करता। अरे हो सकता है किसी डिनर पर गया हो, वहां देर हो गई हो। रफीक आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप जलाल की आदतों से वाकिफ नहीं है। अच्छा तुम गाड़ी की चाबियां ला कर दो, मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगी। तुम परेशान ना हो, तुम यहीं रुको। आधी रात को कहाँ भटकोगी मेरे साथ? मैं सारे ठिकाने जानता हूँ मौसूफ के। आ जाएगा और खैरियत से होगा, तुम परेशान ना हो। क्यों तकलीफ देते हो अपने आप को? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा ना? जब भूख ही नहीं है तो फिर खाना कैसे खा लो? अच्छा अगर मैं कहूँ तो भी नहीं खाओगे? कभी हुक्म चलाती है और कभी प्यार से हक जताती। इस मुल्क में एक तुम ही तो हो जिसने मुझे हौसला दे रखा। अगर मेरे हौसले की इतनी कदर करते हो तो चलो खाना खाओ, मैं फिर से गर्म कर देती हूँ। तुम नहीं मानोगी ना? नहीं। चलो।
कि बहुत देर हो चुकी है। अगर जलाल ने ये जानबूझ के किया है तो ये गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। तुम चिंता मत करो, हो सकता है उसने अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया और खुद दोस्तों में या किसी काम में बिजी हो, इसीलिए फोन रिसीव नहीं कर रहा होगा। नहीं नीतू, वो इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। भगवान करे सब ठीक हो जाए, तुम परेशान मत हो। पता नहीं मुझे ये बात पूछनी चाहिए या नहीं, तुम्हारा जलाल से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। आई एम सो सॉरी। तुम पहले इतना परेशान हो और मैं पता नहीं क्या क्या बोल के तुम्हें और परेशान कर रही हूँ। कमाल, तुम यहाँ हो और वहां सबकी फिक्र के मारे जान निकली हुई। दरअसल क्या, तुम जैसा जिम्मेदार आदमी और ऐसी गैर जिम्मेदारी, वहां सब परेशान हैं। नाजिया ने आधी रात को फोन करके जगाया सबको। मुझे एहसास है कि सबको मेरी वजह से परेशानी हुई होगी। बस काम में इतना बिजी था कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं। लेकिन ये सब काम तो दिन में भी हो सकते थे यार। अर्जेंट था, आज ही निपटाना चाह रहा था। तो किसी असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह को रोक लेते, कोई फोन अटेंड करने वाला तो होता। तुम ऐसे अकेले ऑफिस में यहाँ बैठे हो और हम तुम्हें पूरे मॉरिशस में तलाश कर रहे हैं। आई एम सॉरी। अच्छा सॉरी घर जाके कहना, वहां सब परेशान होंगे। अभी चलो यहां से। तुम्हें मालूम है ये बेचारी तुम्हारी वजह से कितना परेशान थी? अगर मैं इसकी जगह होती तो तुम्हारी अच्छी खबर लेती। आप सब लोग मेरी मसरूफियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आइंदा मेरे लिए इस तरह परेशान ना हुआ कीजिए। क्या मतलब? तुम इतनी रात को बगैर बताए घर से बाहर हो, फोन रिसीव नहीं कर रहे हो और तुम कहते हो कि हम तुम्हारी वजह से परेशान हो। आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से इतनी रात को परेशानी हुई। आप लोग बैठना चाहें तो बैठें, मैं बहुत थक चुका हूं, रेस्ट करूंगा। ओके नाजिया, हम लोग भी चलते हैं। तुम भी काफी थक गई हो कि अब आराम कर लो। हाँ भाई, फौजिया भी इंतजार कर रही होगी। मैं भी चलता हूँ अब तुम खुद संभालो अपने मियाँ को। वैसे भी कल हम पाकिस्तान जा रहे हैं। आप क्यों डरा रहे हैं इस बेचारी को? तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। आप सब लोग मेरी मसरूफियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आइंदा मेरे लिए इस तरह परेशान ना हुआ कीजिए। कहीं जलाल ने
नवीद और मेरी बातें तो नहीं सुन ली? मजबूरी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, इससे तो बेहतर मौत है। लगता है आपका दिल इस घर में अब लगने लगा है। आपके चेहरे की रौनक भी वापस लौट आई है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अब तुम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करके जिंदगी के इस फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। इतने दिन से आप जूम आईने गुफ्तगू कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपके दिल में है साफ साफ कहिए ना।